परम आदरणीय आचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज जो आपको यहाँ इकट्ठा किया गया है उसके पीछे एक महान उद्देश्य है, मेरी माटी मेरा देश। हमारा देश पिछले 9 अगस्त से इस अभियान को पूरे जोर शोर से आयोजन कर रहा है, मना रहा है। इसी के तारतम्य में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसकी मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ। 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रारंभ होता है। इस अभियान की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के 103वें संस्करण में की थी। 30 जुलाई में यह 103वां संस्करण प्रसारित हुआ था और इस अभियान के दौरान वीरों को याद करने का संकल्प लिया गया। तो कौन से वीर जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने इस माटी के लिए अपने हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। तो इसी तारतम्य में आज हम पुनः इकट्ठे हुए हैं। हम भी उन वीरों को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखें, उन्हें सम्मान दें, उन वीरांगनाओं का मान सम्मान करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। तो मेरी माटी मेरे देश का जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को सम्मान प्रकट करना उनके प्रति, और जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। देशवासियों को हजारों वर्ष की गुलामी से जो मानसिकता बनी है गुलामी की हमारी, उससे मुक्त करना तथा 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना और हमारी भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका मान सम्मान करना सीखना और आत्मविश्वास बढ़ाना। हमको अपने पे भरोसा आना चाहिए, तभी हम अपने देश पर भरोसा कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक देशभक्ति, इस माटी को समर्पित कविता को प्रस्तुत करने के लिए मैं वंशिका और दीपा को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश गौरव का प्रतीक है। हजारों शहीदों ने अपने खून से सींचा मिट्टी की खुशबू, महान परंपरा का प्रतीक है माटी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र के किनारों तक हर जगह बसी है तू, निरंतर विश्वास की धारा, ईश्वर का प्रतीक है माटी। धरती की खुशबू, आकाश की अनंत सीमा, शहीदों की यादों से भरपूर, शांति की परंपराओं की महक, अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतीक है माटी। देश के हर कोने में है तू ही वो अनमोल धरोहर जिसमें बसे हैं हमारे वीर शहीदों के नाम। महान भारतीय परंपराओं की आराध्यता और गरिमा का प्रतीक है माटी। वीरों का बलिदान स्वतंत्रता की पहचान, तिरंगे की शान और वीरों के नामों की शान। महान भारतीय संघर्षों की अत्यधिक मौलिकता प्रतीक है माटी। धर्म, जाति और भाषा के बावजूद एकता का परिचय हर व्यक्ति की आदर्श बनी और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संघर्षों का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीक है माटी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। अगस्त से शुरू होकर ये अब जो शुरू हो रहा है द्वितीय फेज, इसका यानी सेकंड द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत पूरे देश से माटी को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद में दिल्ली भेजा जाएगा, जहां वीर स्मारक युद्ध स्मारक बना हुआ है। उसी के पास एक अमृत वाटिका के नाम से एक वाटिका बनाई जाएगी जो वीरों वीरांगनाओं को समर्पित होगी। तो इस महान अभियान में हम सबको भी शामिल होना है। आप सब बच्चे भी इस अभियान के तहत अपने घर पर मिट्टी को साफ करते हुए, उसमें पौधा लगाते हुए एक सेल्फी लीजिए। दीपक रखिए हाथ में, उसके साथ सेल्फी लेकर आपको मेरी माटी मेरा देश .government.in पर अपलोड करना है या yuva.government.in पर आपको
अपलोड करना है। तो इसमें सभी की भागीदारी हो और साथ में आप अपने क्लास टीचर को भी भेजिए ऐसे चित्र सेल्फी, ताकि जो अच्छा होगा उसको हम आगे प्रेषित कर पाए और अपने जो विद्यालय की साइट है उस पर भी अपलोड करेंगे। अब इस कार्यक्रम में मैं आगे हम सब पंच प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। आज का विशेष समारोह हमारा पंच प्रण प्रतिज्ञा के लिए है, ताकि हम उन वीरों का, वीरांगनाओं का सम्मान कर पाए और हम उनके महत्व को, उनके बलिदान के महत्व को समझें और उनके आदर्शों पर चलना सीखें। तो मैं इसके लिए आदरणीय प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और हम सबको प्रतिज्ञा दिलाएं। आदरणीय प्राचार्य, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। We make India developed and self-reliant by 2047. We pledge to remove any trace of colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity and respect those who protect the country. We pledge to perform the duties of a good citizen. जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से किसी के लिए भी यह अभियान पहली बार सुना नहीं होगा। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान हमारे देश में चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा गौरव का पल उस वक्त होगा जिस दिन सारे देश के गांव-गांव, शहर-शहर की मिट्टी इकट्ठा होकर उस अमृत वाटिका में डलेगी और वहां उसके ऊपर पौधों का रोपण होगा, फूल वाले पौधे खिलेंगे और हम सब वहां जाके उस गर्व को महसूस करेंगे कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक देश, प्रत्येक शहर की मिट्टी उधर है, जिसमें अनेक अनेक वीरों के जन्मस्थली की मिट्टी भी होगी और हम उसका हिस्सा बनेंगे कि अब हमारे पास एक स्थान ऐसा है जहां से पूरे देश की वो माटी जिसने इन वीरों को जन्म दिया वहां पर है। आपने यदि वह स्मारक अभी तक नहीं देखा है जो नया बना है इंडिया गेट के पास, तो मान के चलिए कि अभी भी कोई एक स्थान, सर्वोत्तम स्थान दर्शन हेतु आपके लिए बचा है। आपको उसे अवश्य देखना चाहिए। आप जानते हैं आज तक जितने भी वॉर लड़े गए हैं उसमें जितने भी शहीद हुए, जितने भी, सबके नाम वहां पर हैं, जिसमें मैंने प्रत्यक्ष जाकर देखा क्योंकि मेरे हस्बैंड आरआर यूनिट में थे। उन्होंने जाके ढूंढ के उन लोगों के नाम की फोटो निकाली कि ये मेरे साथ थे, ये उस अभियान में तब शहीद हुए थे। उनके नामों को ढूंढना उन करोड़ों लोगों में, लेकिन वहाँ वो फौजी जाते हैं और उन लोगों को ढूंढ के उनकी फोटो निकाल कर लाते हैं। इतना बड़ा कार्य है कि किसी देश के लिए आज तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश में वो किया गया है कि एक एक फौजी जिनकी शहादत हुई उनके नाम वहाँ पर है। कितना गौरव का पल वहाँ होता है। आप उसके बारे में अनुभव केवल तभी कर पाएंगे जब आप वहाँ होंगे। इस अभियान में हम हमारे विद्यालय में भी एक अभियान चलाएंगे
विद्यालय आप आपके घर की थोड़ी सी माटी छोटे से मिट्टी के पात्र में लेकर आइए। हम भी एक वाटिका बना रहे हैं, जिस वाटिका में उन सब घरों की मिट्टी, जितने भी बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं, उनके घर की वो मिट्टी वहाँ डाली जाए और वहाँ पे एक फूलों की वाटिका लगाई जाए, ताकि कभी आप कभी बड़े होकर जब आए तो देखें कि यहाँ मेरे घर की मिट्टी भी है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो इसे अवश्य करिए। आपकी एग्जाम्स कर लीजिए। 2 अक्टूबर को आपको इसे लेकर आना होगा। अगर 2 अक्टूबर की छुट्टी में विद्यालय में कार्यक्रम नहीं होगा तो 3 अक्टूबर को आपकी मिट्टी यहाँ लाई जाएगी घरों से, और उस मिट्टी को हम हमारे आंगन में लगाकर वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनाएंगे, ताकि कल आप उस गौरव के पल को विद्यालय में भी देखने आए कि हाँ, यहाँ से मेरे घर की भी खुशबू आ रही है। सैनिकों का जो जीवन होता है वो इन पंक्तियों पर आधारित होता है। आशा करते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह बीते, हमारी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए दुनिया के लिए। जिंदगी को खोजते ही खोजते, जिंदगी को खोजते ही खोजते, मौत से नजरें मिलाने आ गए। उत्सव की रागिनी में मृत्यु का उत्सव मनाने आ गए। शरीरम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। तो हमारा जीवन भी, हमारी मृत्यु भी शहीदों की मृत्यु बलिदान की तरह उत्सव बने, इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम ही संपन्न करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।